नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि मिट्टी की गोलियों का उपाय कब किया जाता है। जब भी कुंडली में बुध और राहु की युति होगी। अब लाल किताब में राहु को जो संज्ञा दी गई है वो जैसे हाथी जो है उसको राहु माना जाता है और हाथी की जो सूंड है वो बुध है। इसके अलावा जब भी राहु बुध कुंडली के पहले घरों में, पहला घर मतलब जब खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 6 तक बैठे हों, तो अमूमन राहु बुध का जो असर आता है कुंडली में वो लगभग अमूमन अच्छा आता है। लेकिन कुंडली में अगर राहु बुध बाद के घरों में बैठे हों, जैसे खाना नंबर 7 से लेके 12 तक, तो अब दोनों का असर खराब बोला गया। और इस समय केतु जो है वो भी पीछे से अपना खराब असर मिलाता रहता है। लेकिन जब ये युति खाना नंबर 11 में होगी, राहु बुध की युति खाना नंबर 11 में, तो केतु अब जो खाना नंबर 5 में बैठा है वो पीछे से अपना बुरा असर नहीं मिला सकता। ये बात बोली गई है। जब बुध राहु कुंडली में इकट्ठे हों तो दोनों में से अगर कोई भी ग्रह अपने खराब मंदे घरों में बैठा हुआ है, जैसे बुध बैठ गया 3 में बैठ गया, 8 में बैठ गया, 9 में बैठ गया या 12 में बैठ गया, ये जगह बुध के लिए जनरली अच्छी नहीं बोली जाती। और राहु जैसे खाना नंबर 1 में बैठ गया, 5 में बैठ गया, 7 में बैठ गया, 8 में बैठ गया या 11 में बैठ गया, तो वही जिक्र आता है जो राहु बुध की युति का जो जनरली जिक्र आता है, वही जिक्र इस समय आता है कि जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, वीराना। ये जब भी ये युति होगी और इन संबंधित भावों में होगी तो इसके लिए बोला गया है जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, वीराना। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन जगहों से उसका बार बार वास्ता पड़ता रहता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बार बार इन जगहों के चक्कर लगाता रहता है, ना चाहते हुए भी। उसकी खुद की रजामंदी इसमें नहीं होती है। वो बार बार ये प्लैनेट ऐसी मंदी शरारत करते हैं कि इन जगहों से उसका वाबस्ता पड़ता रहता है। ये उस समय जब और प्रबल हो जाती है इस युति का प्रभाव, जब इनमें से किसी प्लैनेट की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो या गोचर या वर्षफल में ये कभी खराब मिल रहे हो। ऐसे समय में जो बोला गया है कि चंद्रमा की वस्तुएं, चंद्रमा की आशियाएं शमशान में देने का उपाय या फिर शमशान के नल का पानी भर के घर में रखने का उपाय मददगार बोला गया इस युति में। लेकिन खाना नंबर 4 में ये युति हो तो उस समय ये उपाय नहीं किया जाता। अन्य जगह पे ये उपाय होगा, लेकिन 4 में जब भी ये युति होगी राहु बुध की, उस समय ये उपाय नहीं किया जाता। अब खानावार मंदे हालात की चर्चा करते हैं राहु बुध की। जब भी ये युति खाना नंबर 1 में होगी तो ऐसे इंसान को संतान होने में देरी होती है या फिर संतान से रिलेटेड विघ्न उत्पन्न होते हैं। और खाना नंबर 3 में ये युति हो तो कुंडली में बुध और केतु का जो फल है वो अमूमन खराब हो जाया करता है। जब भी खाना नंबर 11 में ये युति होगी तो उसकी बहन जो होगी वो अमीर होगी, धनाढ्य फैमिली में ब्याही जाएगी, लेकिन शादी के बाद उसके सेपरेशन की नौबत आ सकती है। तो जिसका उपाय पंडित जी ने ये लिखा है कि घर में जो पश्चिम दिशा है वहाँ कोई ना कोई चूल्हा जल रहा है या पश्चिम दिशा में कोई ना कोई आग का सोर्स है, खाना पकाने की जगह है, तो उसे बंद कर दिया जाए और उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। घर के पश्चिम दिशा की तरफ रसोई घर या खाना बनाने के लिए चूल्हे, भट्टी या तंदूर का प्रयोग नहीं किया जाए, उसको कहीं और शिफ्ट करने से इसके मंदे प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाया करती है। जब भी खाना नंबर 12 में ये युति हो तो खुद की ज़िंदगी, बुध नीच का है और राहु भी खाना नंबर 12 में, लगभग ये जो इसके रिजल्ट हैं अमूमन मंदे हैं 12 में। हाँ, ये ज़रूर है राहु 12 में बोला जाता है कि उसका जो नसीब उस समय जब चाम करता है उस समय निखर के आता है जब ऐसा इंसान उसका फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, उसका विदेश में भाग्योदय करवाता है राहु। लेकिन ये हर कुंडली में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसके लिए बाकी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फैक्ट देखने पड़ते हैं उसके पीछे।
अब बात करते हैं, जैसे बात कर रहे थे कि राहु बुध की युति खाना नंबर 12 में हो, तो यहाँ दोनों ही लगभग मंदे हैं। तो ऐसे समय में ज़िंदगी के सुख और ससुराल के सुख और संतान न होने के दुख ये ज़िंदगी में बने रहते हैं। इन चीज़ों से इंसान काफ़ी हद तक परेशान रहता है। खाना नंबर 12 में इस युति के समय बुध का जहर इतना होगा, इसके लिए लिखा है कि अब बुध की बकरी से, जो बकरी है वो बुध की राशियों में सम्मिलित है, और अब बुध की बकरी से राहु का हाथी जान बचाने के लिए भागता फिरता होगा। ये बुध 12 में इतना जहर है कि बुध की बकरी से राहु का हाथी जान बचाने के लिए भागता फिरता होगा। इस युति में राहु और बुध की इस युति को तोड़ने के लिए, इस युति के मंदे प्रभावों से बचने के लिए यहाँ शुक्र की मदद बोली गई है। शुक्र और बुध से इसको सही करने के लिए मदद बोली गई है। तो अगर ससुराल के सुख खराब हो रहे हो या फिर इस युति से लगभग कुंडली के जो अच्छे योग हैं वो भी काफ़ी हद तक खराब हो चुके हों, तो इस युति के फल जो नेगेटिव रिजल्ट हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें एक उपाय आता है कि खेत की जो मिट्टी है वो शुक्र की है। तो यहाँ हम, और मिट्टी जो है वो शुक्र है, चाहे वो किसी भी जगह की हो, मिट्टी जो है वो शुक्र है। तो खेत की मिट्टी प्रॉपर शुक्र, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ली जाए, 100 गोलियां उनको बना ली जाए, और एक गोली हर एक दिन लगातार 100 दिन तक धर्म स्थान में रख देने से इस युति के मंदे प्रभाव लगभग कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। यूँ कह सकते हैं आप कि 100 दिन का ये तप है, 100 दिन का आपको ये तप करना है इस युति के खराब प्रभावों से बचने के लिए। इनके अच्छे रिज़ल्ट भी आते हैं इस युति, अगर ये अगर इसको कर लिया जाए तो इसमें आपको कच्ची मिट्टी की गोलियां बनानी है, 100 गोलियां, एक गोली प्रतिदिन धर्म स्थान में देनी है, 100 दिन तक लगातार देनी है। धर्म स्थान चाहे जितने बदल लिए जावे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ध्यान ये रखा जावे कि ये उपाय नागा ना हो पावे, यानी ये उपाय टूट ना पाए। टूटेगा तो इसको फिर से शून्य से शुरू करना पड़ेगा। बाकी अगर ये आप तप कर जाते हैं तो इस युति में काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाती है कि कच्ची मिट्टी की गोलियां बना लें, एक गोली 100 दिन तक धर्म स्थान में पहुंचा दी जाए। नियमों को आप फॉलो करें, जैसा मैं कहता आया हूं कि नियम को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारी चीज़ें देख के, क्योंकि रिज़ल्ट भी उस समय बहुत अच्छा आता है जब आप उसका प्रॉपर ध्यान रखें, नियमों का ध्यान रखें। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि वैसे तो दिन के समय में कोई सारे उपाय सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करने के होते हैं। जनरली जो अमूमन उपाय आते हैं, कुछ उपाय जो शनि के मुतल्लिक समय सूर्यास्त के बाद होते हैं। इस उपाय में ये ज़रूर है कि जो शाम की वेला है, अगर उसमें थोड़ा सा किया जाए, जैसे 4 बजे के बाद, इसके 4 बजे से 5:30 बजे तक जब थोड़ी सी सांझ ढलने का समय होता है, सूरज थोड़ा सा, तो उस समय जब किया जाए तो अच्छा है, बेनिफिशियल है। लेकिन ऐसा मन में ना रखें, आप इसको दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। अगर उस समय कर पाते हैं आप तो वो बहुत अच्छा है कि वो उस समय में किया गया उपाय ज़्यादा लाभप्रद होता है। वैसे लाभप्रद तो उस कंडीशन में भी होता है कि जब आपने कर दिया, कोई भी समय है, समय का वहम नहीं है लाल किताब में, पूरे दिन की मियाद दे रखी है वो कि पूरे दिन में आप को करना है, ये इसकी मुख्य शर्त है। बाकी आप इसका ध्यान रखें। अगर उस समय कर पाते हैं, जैसा मैंने कहा कि शाम को करते हैं 4 से 5:30 के बीच में, सूर्यास्त ना होने वाला। और ठंडी के दिनों में क्या सूर्यास्त जो होता है वो जल्दी हो जाता है, हम उन लोगों के इधर लगभग 5:45-6 बजे के आसपास होने लगता है। तो अगर उस समय कर रहे हैं तो फिर आप समय का ना देखें, इसको दोपहर के समय या सुबह के समय कभी भी कर सकते हैं, ये कोई नहीं। ये तो मैंने स्पेसिफिक आपको तरीका बताया कि जब आपको बिल्कुल ही इसमें इन्वॉल्व होके करना ही है रेमेडी, तो आप ये ध्यान रखें कि इसको थोड़ा सा अगर उस समय में करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी पूरे दिन में कभी भी करें, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे, और मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।